Hello everyone, welcome to our channel Topper's Target. So in this video we are discussing about the first chapter of science class 8. So let's start. Production and management. So first term is agriculture. Agriculture, the word agriculture is derived from two Latin word. Agri means field. Agri means field and culture means to cultivate. Culture means to cultivate. या फिर कह सकते हैं द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग प्लांट एंड रिसीविंग एनिमल्स फॉर फूड क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज एग्रीकल्चर. की प्लांट को ग्रो करना, फूड को रिसीव करना फ्रॉम एनिमल्स, क्लॉथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज एग्रीकल्चर. या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग and cultivation of crop plant is known as agriculture. Next is crops. As we all know कि plants of same kind grow on a large scale, कि एक ही तरह के plant हम large scale पर grow करते हैं for food, क्लोथिंग एट्सेट्रा, दैट इज़ नोन एज क्रॉप्स. और क्रॉप्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स एंड ज़िड क्रॉप्स. So next is kharif crop. Kharif crop they are generally planted in June and harvested in September. कि जनरली जो हम प्लांट करते हैं वो करते हैं जून में और अगर उनकी कटाई होती है सितंबर में. और एग्जाम्पल की बात करूँ तो दैट इज़ राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स हम जनरली प्लांटेड इन अक्टूबर एंड अक्टूबर और हार्वेस्ट इन मार्च, मतलब उनकी जो कटाई करते हैं वो मार्च में करते हैं. एग्जाम्पल वीट, बरले, पी, ग्राम, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज रबी क्रॉप्स. एंड और इसी में एक टर्म आती है हमारी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की. जो फार्मर होते हैं वो मतलब कल्टिवेशंस के लिए अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो इसके जो प्रिपरेशन होता है, फर्स्ट जो होता है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. कि सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं एग्रीकल्चर्स के लिए. तो उसमें हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में हम प्लगिंग यूज़ करेंगे, लेवलिंग मेथड्स यूज़ करेंगे. सेकेंड मेथड होता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. की अपनी सीड्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके क्या क्या मेथड्स होंगे वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या एडवांटेज होंगे वो हम पढ़ेंगे. थर्ड आता है आपका एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र. कि फर्स्ट मेथड क्या हुआ, हमने सॉइल को प्रिपेयर करा, फिर हमने सीड को सेलेक्ट करा. थर्ड में हम क्या करते हैं कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. नेक्स्ट वन इज इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स कि आफ्टर सोइंग द सीड्स, मतलब बीज बोने के बाद क्या कौन सा मेथड करते हैं हम, वाटरिंग शुड बी डन. सो दैट इज नोन एज इरिगेशन. फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. कि आफ्टर फ्यू डेज हम क्या करते हैं, वीड्स क्या होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स को मतलब अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज वीड्स. और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वीडिंग. और नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज सेकेंड लास्ट इज हार्वेस्टिंग. और लास्ट में सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली प्रिपेयर द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर. फॉर प्लगिंग द सॉइल लेवलिंग शुड बी डन. सेकेंड इज दैट कि ऐड फर्टिलाइजर टू द सॉइल फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शंस. कि हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे सॉइल के अंदर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. सीड को सेलेक्ट करते हैं. आफ्टर सोइंग द सीड्स वाटरिंग शुड बी डन. कुछ डेज़ के बाद उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं तो फिर उन्हें रिमूव करेंगे, दैट इज़ वीडिंग. फिर क्रॉप्स जब हमारी मैच्योर हो जाती हैं तो हार्वेस्टिंग शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ हार्वेस्टिंग मशीन. एंड एट लास्ट स्टोर द क्रॉप्स एट सॉफ्ट प्लेसेस. तो वो आता है हमारा सेफ प्लेसेस, दैट इज़ स्टोरेज. अब हम एक एक करके अपना पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है हमारा दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो जैसा अभी बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स को करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन होता है हमारा प्लगिंग, सेकंड होता है लेवलिंग एंड थर्ड वन इज़ अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स. यानी कि थर्ड मेथड्स को हम कह सकते हैं कि मैन्योरिंग. सो प्लगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग. कि मिट्टी को ऊपर नीचे करना, दैट इज़ नोन एज प्लगिंग. और इसे हम किससे करते हैं, दिस इज डन बाय प्लग.
this is done by plug. So plugging is that the process of loosening and turning of soil is known as प्लगिंग, और ये होता किससे है, ये होता है हमारा प्लग से. अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, मतलब मीन्स कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वार्म, मतलब एडवांटेज है कि रूट्स कैन पेनिट्रेट डीप इन अ सॉइल्स, जो हमारी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप पर आ जाए, एंड रूट्स होती हैं वो ईजिली ब्रेथ कर सके. तो ये क्या है, प्लगिंग के एडवांटेज है कि हम इस मेथड को क्यों करते हैं. फर्स्टली क्या हो गया कि रूट क्या है, ईजिली ब्रेथ कर सकें, और जो हमारी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो हमारी टॉप पर आ जाए. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लगिंग. नेक्स्ट आता है लेवलिंग, कि हम प्लगिंग के बाद क्या करते हैं कि हमारी सॉइल्स के अंदर कुछ लम्स आ जाते हैं. सो लम्स आ जाते हैं फील्ड के अंदर, तो उन्हें क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं. सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लेवलिंग कहते हैं. और ये जो मेथड जो होता है ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लेवलर्स, की प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द क्रम्स ऑफ प्लग सॉइल, कि हम क्या करते हैं, क्रम्स को ब्रेक डाउन करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज लेवलिंग. अब इसके क्या एडवांटेज है, इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि ये हमें सॉइल इरोजन से प्रिवेंट बचाता है. एंड नेक्स्ट वन इज हमारा जो वाटर का, जब हम पानी देते हैं खेतों में, तो जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा. दैट इज सेकेंड एडवांटेज होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. थर्ड वन इज सोइंग. नेक्स्ट वन इज मैन्योरिंग, भी उसका एक मेथड है. मैन्योरिंग क्या है, मैन्योरिंग इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग, कि हम क्या करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं प्लगिंग से पहले. अब आता है नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ सीड. फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमें सीड को सेलेक्ट करने से पहले. तो सबसे पहले तो आएगा कि गुड क्वालिटी हेल्थी सीड्स. हम क्या करें कि जो सीड्स को चूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए. और हमेशा जो सीड्स को सेलेक्ट करेंगे वो हमारी होल सीड्स होनी चाहिए, मतलब पूरी होनी चाहिए. सेकंड इज़ हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी, कि जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, उसे कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ नो, मतलब ये क्या है, हमारा क्राइटेरिया है कि हमें कैसे कैसे सीड्स को सेलेक्ट करना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी. सेकेंड इज़ कि हमें होल सीड्स सेलेक्ट करनी चाहिए. जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड शुड बी डिसीज रेजिस्टेंस. और एक और तरीका है क्राइटेरिया, हमें डैमेज सीड्स जो होती हैं, हमें जब हम क्या करते हैं सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, तो एक और मेथड्स होता है, जो हमारी डैमेज सीड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर पे फ्लोट करती हैं, और जो अच्छी क्वालिटी की जो सीड्स होती हैं वो वाटर के अंदर सिंक करती हैं. और हमें बीज को बोने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए. पहले सोइंग ऑफ सीड्स, मीन्स कि सोइंग है क्या, सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल. सोइंग क्या प्रोसेस है कि हम सीड्स को कहाँ गिरते हैं, सॉइल में. सोइंग में बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल, यानी कि सोइंग के मेथड्स हैं, हम किस किस मेथड से ये जो बीज बोने का प्रोसेस है कर सकते हैं. फर्स्ट होता है आपका सीड ड्रिल मेथड, सेकेंड होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, और थर्ड वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड. सो प्रिकॉशन क्या क्या हैं बीज को बोने से पहले. सोन एट राइट डेप्थ, कि वो हम जो भी बीज बो रहे हैं वो उसकी जो डेप्थ हो वो सही हो, स्पेसिंग सही हो, उसे इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर सारी चीज़ें मिलें. शुड नॉट बी शोन इन अ हाईली वेट एंड ड्राई सॉइल. सो दैट प्रिकॉशंस कैन बी यूज्ड. हम सीड्स को बोने से पहले हमें ये सारे प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए. नेक्स्ट इज मैनुअल सोइंग. मैनुअल सोइंग क्या होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्प्रिंकलिंग सीड इनटू द सॉइल, कि सीड्स को डायरेक्ट सॉइल के अंदर डालते हैं. सीड सोन इन द मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली एंड दिस मेथड में इंश्योर दैट ऑल सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ. मतलब सीड्स जो होंगी, अभी बताएं कि मैनुअल सोइंग में क्या होगा कि हम ये प्रोसेस होता है कि हम सीड्स को डायरेक्टली सॉइल के अंदर डालते हैं
और सीड हम उस तरीके से डालते हैं कि वो अनइवनली क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और ये मेथड ये इंश्योर मतलब दिस मेथड में नोट इंश्योर कि जो सीड्स हैं वो हमारी वो इक्वल डेप्थ में रहे, क्योंकि अभी बताया कि सीड्स को बोने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए कि वो राइट मतलब सही डेप्थ में हों, उनके अंदर स्पेसिंग इक्वल हो, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में लाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर मिल रहा हो। तो मैनुअल सोइंग मेथड में ऐसा नहीं है। हम मैनुअली क्या करते हैं, सीड्स को सॉइल के अंदर डालते हैं तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिस वजह से हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो सीड्स है वो हमारी करेक्ट डेप्थ में हैं या नहीं है। सीड सोन्स यूजिंग, अभी बताया था कि हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं सोइंग में, सीड ड्रिल मेथड, ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड। सो अभी एक एक थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग अभी बताया, जो हम क्या करते हैं सीड को जस्ट मैनुअली स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारा चीप मेथड होता है और सबसे कम टाइम लेता है, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। जो हमारा सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइवन होगा एंड कोई प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी, कोई डेप्थ नहीं होगा। सीड्स कैन बी पिक्ड और ईटन बाय बर्ड्स। जब हमारा वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमें ये भी नहीं पता होगा, कुछ सीड्स हमारी सॉइल के ऊपर रह जाएंगी और उन्हें ईजिली बर्ड्स खा सकती हैं। नेक्स्ट होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं लाइक अ फनल, कुछ टूल्स यूज़ करते हैं फॉर सोइंग सीड्स शेप लाइक अ फनल, तो वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड। और जो मेन मेथड होता है दैट इज़ सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल मेथड इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम अपने बीज को बोते हैं। और इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि सीड्स हमारा एक इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में मतलब इक्वल स्पेसिंग मिलती है उसे और इक्वल डेप्थ में बोते हैं। सीड्स कवर्ड बाय सॉइल से प्रॉपर कवर होता है, तो उसकी जब वो सॉइल में प्रॉपर कवर्ड होगा तो उसे बर्ड खा नहीं सकेंगी और इसमें हमारा टाइम भी बचता है और हमारी लेबर भी बचती हैं। नेक्स्ट वन आता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, कि जब क्या होता है हम कंटिन्यूसली क्रॉप्स को ग्रो करते रहते हैं फील्ड के अंदर, तो मिनरल्स क्या होता है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम सॉइल के अंदर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इरीगेशन। इरीगेशन क्या होता है, वाटरिंग ऑफ क्रॉप, पानी मतलब क्रॉप्स में पानी देना, कि इट रेफर टू इट आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल्स फॉर रेजिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, कि मतलब जो क्रॉप्स की ग्रोथ को असिस्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इरीगेशन। एंड इरीगेशन दैट इज़ वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कि क्रॉप प्लांट्स को क्या करना, पानी देना, तो दैट मेथड इज़ नोन एज इरीगेशंस। और मेथड ऑफ इरीगेशन दो कैटेगरीज में होता है, एक होता है आपका ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हमारा कैनाल इरीगेशन, फ्यूरो इरीगेशन, चेन पम्प, पुली सिस्टम, ढेकली, राहत मतलब वाटर व्हील जो होता है, और ये मेथड हमारा बहुत चीपर होता है, लेकिन इसमें हमारा बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। मॉडर्न मेथड में आता है आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रीप इरीगेशन, लेकिन ये मेथड हमारा किस लिए हेल्पफुल, जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो हमारा वाटर को भी सेव करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि केयर मस्ट बी टेकन नोट टू वाटर टू फील्ड एक्सेसिवली, एक्सेसिव वाटर ऑन द फील्ड में कॉज कंडीशनिंग वाटर लॉगिंग। क्या होता है, तब हम क्रॉप्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर देते जाएं तो उससे क्या होता है, एक तो रूट्स हमारी क्या हो जाएंगी कमज़ोर, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल्स टू द वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉल्ट का कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ वाटर लॉगिंग। वीडिंग जैसा अभी बताया था कि अनडिज़ायरेबल प्लांट क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए दैट इज़ हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द क्रॉप प्लांट, सो दैट इज़ नोन एज वीडिंग। जैसे अमेरंथस, चुलाई जिसे कहते हैं, जो उसका नेम है दैट इज़ अमेरंथस। वाइल्ड ओट, ग्रास, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हुए, वीड्स के एग्जाम्पल हुए। और वीडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, वीड्स को निकालना। वीड्स क्या है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, दैट इज़ वीड्स। और वीडिंग हम मैनुअली भी करते हैं, मतलब बाय द हेल्प, मतलब हाथों से भी करते हैं, केमिकल की हेल्प से भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेडीसाइड्स।
नेक्स्ट आता है मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग क्या होता है, वीड्स में भी अपरूटेड, मतलब अभी जैसा बताया कि कुछ जो वीड्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैंड या कुछ इम्प्लीमेंट जैसे हैरो हो गया या ट्रवल, मतलब तुम्हारा खुरपा हो गया, उनकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, वीड्स को निकालते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, कुछ एक्सीडेंटल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो वो आयरन के बने हुए होते हैं, तो हमें उन्हें रेगुलर मेंटेन, उसमें जड़ लग जाता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेज है मैनुअल वीडिंग के। नेक्स्ट यूजिंग वेडीसाइड्स। वेडीसाइड्स क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो दैट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वेडीसाइड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हम वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। सो दैट इज़ यूज, हम किस लिए क्या करते हैं, वेडीसाइड्स को यूज़ करते हैं। वेडीसाइड्स क्या करता है, वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन क्रॉप्स को कोई अफेक्ट नहीं करता। जैसे हमारे कुछ वेडीसाइड है, डेलापोन, मेटाक्लोर, सिएजेन, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, वेडीसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज आपका आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग, कि क्रॉप्स को कट करने का प्रोसेस, उसे कहते हैं हम हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के नेक्स्ट आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, हम जब क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, द होल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, कि जो क्रॉप्स हमने कट करी है उस क्रॉप, मतलब उसको वहाँ उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करना, दैट इज नोन एज थ्रेशिंग। एंड विनोइंग द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द शॉफ। शॉफ क्या होता है कि एक शीड कवरिंग या फिर टाइनी छोटा सा पीस लीव्स का या फिर स्टेम का, दैट इज नोन एज विनोइंग। अ मशीन कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर, क्या होता है, एक मशीन होती है कंबाइन हार्वेस्टर, उसे हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए भी और थ्रेशिंग के लिए भी। और जो विनोइंग है उसे हम मैनुअली करते हैं यूजिंग अ विनोइंग मशीन। लास्ट वन आता है कि हम लास्ट जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, दैट इज़ स्टोरेज। इसमें क्या करते हैं कि हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं एट अ सेफ प्लेसेस पे, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर टू प्रिवेंट देयर स्पॉइल, ख़राब होने से बचा सकें, और ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर मॉइस्चराइज़र ना हो, मॉइस्चर ना हो। और जो स्टोरेज एरिया है उसे शुड बी, मतलब वो क्लीन रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए। पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं बिफोर हैंड टू कीप अवे पेस्ट। पीरियोडिक इंस्पेक्शन, मतलब रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहते हैं। सो दैट इज़, ये क्या है हमारे सब, हमें स्टोरेज में, मतलब कैसे हमें अपने, जब हम अपने किसी क्रॉप को स्टोर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ एनिमल जैसे हमारा रेट हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम पेस्ट। पेस्ट क्या करते हैं, पेस्ट को हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बाय यूजिंग केमिकल, उसे कहते हैं पेस्टिसाइड्स। कि कुछ हमारे एनिमल ऐसे होते हैं जैसे रेट हो गया या इंसेक्ट हो गया, ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हम पेस्ट। और पेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग केमिकल, और पेस्ट को भी हम केमिकल्स की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज पेस्टिसाइड। वेडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कि एक्सीडेंटल कांटेक्ट विद दीज केमिकल में, मतलब ये क्या कर सकता है, फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ये हमारे लिए, मतलब क्रॉप्स के, मतलब थोड़ा पॉइजनस भी है, जो ह्यूमंस की लाइफ पे बहुत हार्मफुल है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश ग्रेन वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर कंजप्शन, कि यूजेस से पहले हम इसलिए क्या करते हैं, ग्रेन्स, मतलब किसी भी चीज़ को पहले धोते हैं, उसके बाद उसे यूज़ करते हैं। Next one is animal husbandry. Animal husbandry means rearing animals on a large scale for food and other needs, that is known as animal husbandry. Milk is, as we all know, milk is obtained from animal जैसे cow, buffalo, goat, यहाँ सब में सबको कहाँ क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। and it is used to prepare variety of product जैसे बटर, घी, चीज़, कर्ड, ये सब क्या है, हमें इनसे क्या मिलता है, बटर, घी, चीज़, कर्ड, ये सब हमें किससे मिलता है, काउ, बफेलो एंड गोट्स। मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल जैसे गोट्स हो गया, चिकन्स हो गए, चिकन्स, ये सब हमें। एंड पीपल ऑल्सो ईट मैनी काइंड ऑफ फिशेज, श्रिम्प्स, लॉबस्टर एंड अदर सी एनिमल्स। नेक्स्ट इज एग। एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बर्ड्स सच एज चिकन, टर्की, की
दैट इज एंड गोज कि एग्स हमें कहाँ से ऑब्टेन मिलता है, कहाँ से मिलता है, फ्रॉम बर्ड से। एज वी ऑल नो कि हैन क्या करता है, हैन स्टार्ट लेइंग एग एट द एज ऑफ 6 मंथ, कि हैन जो है वो एग्स लेइंग करती है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, एंड द एग लेइंग बर्ड इज नोन एज ब्रूडी हैन, दैट इज नोन एज ब्रूडी hen, and the egg has a yellow portion in the center that is known as yolk। एंड सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिलता है, इट इज़ मतलब रिच अमाउंट में फैट एंड लिपिड। एंड जो वाइट पोर्शन होता है, द वाइट पोर्शन सबसे ज़्यादा उसमें होता है प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं कौन सा प्रोटीन होता है, दैट इज़ नोन एज एल्ब्यूमिन। और एग शेल किससे मिलके बनी होती है, एग शेल हमारी मिलके बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। हनी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज, हनी बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। और द प्रैक्टिस एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी, दैट इज़ नोन एज एपीकल्चर। और हनी बीज प्रोवाइडेड अस 2 इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, जो हमें 2 इम्पोर्टेंट सब्सटेंस मिलता है, पहला तो हो गया हमारा हनी एंड सेकेंड इज वैक्स। और दीज बी हाइव्स प्रोवाइड अस एज हनी, तो उन्हें कहते हैं हम हनीज बीज। और बीज हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होती हैं, और हम उन्हें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्कर, सेकेंड इज़ क्वीन बीज एंड थर्ड वन इज़ ड्रोन्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।